जी अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, ब्रेकिंग न्यूज़ विद अरुण शिराजी की एक और अहम एपिसोड में आपका होस्ट अरुण शिराजी आज खिदमत। नाज़रीन, खान साहब कंगले हो गए, खान साहब कंगाल हो गए। खान साहब ने फिर किया कि मैनू पैसे दो, मैनू नोट विखा, मेरा मूड बने। आज खान साहब ने फिर एक बार ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को कहा है कि भाईजान कोई तहरीक पैसे के बगैर चल नहीं सकती। आज़ादी, हकीकी आज़ादी का लांग मार जो है उसमें पैसे दें। उन्होंने वेबसाइट बताई, उन्होंने कहा कि इसमें ज़्यादा से ज़्यादा और दें ताकि तेजी से जो है वो आज़ादी मार्च जो है वो चले। अब आते हैं ज़रा इस तरफ एक खबर, इसके बाद मैं आपको इसी रिलेटेड देता हूं कि जो पहले पैसे आए वो किधर गए। जो पहले वो कहते थे कि इतने लोग देना चाहते हैं नामंजूर.com पे कि वो जनाब वेबसाइट जो है वो नहीं चाह रही, इतना ज़्यादा रश उस पर पड़ गया। और वो जो सैलाब के लिए पैसे लिए थे उनका क्या बना, वो जो ट्रांसमिशनें की और कहा कि जी अवाम ने दे दिया। और उस पर आते हैं, ज़रा पहले ये बात कर लें कि आज खान साहब ने ये कहा कि जी पैसा नहीं है हमारे पास और पैसा हमें चाहिए और गैर मुल्की जो पाकिस्तानी है, ओवरसीज़ है, उनसे पैसा मांगना है। पता है क्या, इमरान खान ने ओवरसीज पाकिस्तानी को इस तरह समझा हुआ है जैसे एक घर से बंदा बाहर चला जाए ना, तो नखट्टू जो घर वाले होते हैं ना, वो कोई खुद काम शाम नहीं करते हैं और उनकी कोशिश ये होती है कि जो बाहर वाला भाई है ना उसको कॉल करके भाईजान बड़ा मसला है, भाईजान ये प्रॉब्लम है, भाईजान मदद करें, भाईजान हमें पैसे चाहिए। तो वो कोशिश इसमें होते हैं कि वो भाईजान मदद करते, तो हर मौके पे भाईजान से मांग। तो इमरान खान ने वो कमाऊ पूत समझे हुए हैं क्योंकि ओवरसीज पाकिस्तानी जो हैं वो बाहर रह रहे हैं, उनको यहाँ के हालात का नहीं पता। उनको नहीं पता कि पौने 4 साल जो खान साहब ने हुकूमत की है उन्होंने क्या गुल खिलाए हैं और किस तरह उन्होंने जनाब पूरा एक मतलब अजीब व गरीब सिस्टम बना दिया और कैसे बुजदार जैसे लोगों को उन्होंने इस कौम पे मुसल्लत किया, इस मुल्क के सबसे बड़े सूबे पे बुजदार को उन्होंने मुसल्लत किया और कैसे तबाही बर्बादी हुई। बहरहाल वो खान साहब ने मांगे और उन्होंने कहा है कि जी हमें चाहिए और ये वो जिहाद है। मतलब आप देखें ना, जहाद मैंने नोट विखा, मेरा मूड बढ़े, जैसे मैंने पहले कहा जहाज चाली इस बात पे रहा है, जहाज चाली। अब देखिए खान साहब के पास अपने पास कितने पैसे हैं, जरा पहले इधर आ जाते हैं ना। खान साहब ने जो 2018, 17, 18, 17 में दिए थे, 18 वाला इलेक्शन लड़ा ना, जो इलेक्शन कमीशन में उन्होंने अपने दिए थे कि एसेट मेरे कितने हैं, उसमें उन्होंने बताया था 3.25 करोड़ रुपया है उनके पास एसेट्स। ठीक है, उस पर मैंने पूरा भी लाग किया हुआ है इस बात पे, इसलिए जल्दी जल्दी आगे चलता हूँ। और जब उन्होंने ये पिछला इलेक्शन लड़ा है, ये ज़िमनी इलेक्शन जो 6, 7, 8 हल्कों से लड़े थे, उसमें उन्होंने बताया मेरे पास 30 करोड़ है। यानी 3.5 पौने 4 साल में जब खान साहब कोई कारोबार भी नहीं कर रहे थे, माशाल्लाह खान साहब के जो एसेट हैं उनमें 27 करोड़ का इजाफा होगा। यानी खान साहब ने पूरी जिंदगी जो है वो तकरीबन, अब उनकी उम्र होगी ना 71 साल, तो 60 सालों में खान साहब ने 3.25 करोड़ रुपया कमाया और 3.5 पौने 4 सालों में खान साहब ने कितना कमाया, 27 करोड़ रुपया कमाया बतौर वजीर आजम। ये कोई कंफ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट नहीं है खान साहब के ख्याल में। तो खान साहब ने इतना कमाया और फिर तोशे खाना में क्या क्या बेचा, घड़ियां, वो तो आप सुन ही रहे हैं। तो उसमें और बेचा किस तरह, मतलब वो भी थोड़ी सी ना हल्की सी मैं आपको वो भी बात बताऊंगा कि कैसे उन्होंने खरीदे अपने लिए, कैसे कानून बदले। कहते हैं कि जी 2 नहीं 1 पाकिस्तान, तो खान साहब आपने खुद 2 पाकिस्तान बनाए। अब 30 करोड़ रुपया खान साहब के पास है, तो खान साहब ये बताएं कि कोई उदय चुबी आना दुआनी लाया, वो लॉन्ग मार्च में कोई लगाया है आपने, कोई जी ये मेरी तरफ से हो गया, नहीं ना लगाया। तो फिर आप आवाम से, अच्छा जो पहले आपने पैसे लिए थे उनका हिसाब क्या है, वो किसकी जेबों में गए हैं, वो किसकी ऑफशोर कंपनियों में गए, वो न्याजी में गए, वो अलीमा बाजी की ऑफशोर में गए, वो पैसे गए कहाँ जो आपने आवाम से लिए थे बैरून मुल्क से और अंदरून मुल्क से कि आप जनाब डोनेशन करें और हमने लॉन्ग मार्च निकालना है। लॉन्ग मार्च में तो कुल्ली मतलब 2-2.5 हज़ार बंदा है, दोनों को मिला के, जेलम वाला और जो इधर से आ रहा है आपने गुजरात से मंडी बाउद्दीन और सरगोदा और खुशाब, इसमें मिला जुला के ना भाईजान 2000 बंदा है। 2000 बंदे पे क्या आपके अरबों खरबों के अखराजात हो रहे हैं कि आप दोबारा लोगों से मांग रहे हैं। मतलब आपने ये भी तरीका रखा हुआ है कि मतलब पैसा इकट्ठा करना है, तो बड़ी हैरान कुन सूरत है। अच्छा खान साहब ने ये भी थोड़ा सा जिक्र कर देना कि खान साहब पैसे इकट्ठे किए सन सैलाब ज़दगान वास्ते। ओ पता चलो जी हमें वो जी 5 अरब हो गया जी, 4 अरब हो गया जी, 5 अरब हो गया जी, 13 अरब रुपया जो है इकट्ठा हुआ था, वो कितने गया? अवाम ते रो रही, भुखी मार रही, पंजाब दी, KP दी, कोई किसी को पता ही नहीं, तो वो किधर गया? वो कौन से मतलब वो अकाउंट थे जिनमें वो चला गया है
और वो किसी अमनिस्ट्री स्कीम में, यानी फरा गोगी भी अमनिस्ट्री ले जाती है, वो जी अलीमा बाजी भी अमनिस्ट्री अरबों की ले जाती है, और फिर अगर बात करें खान साहब उन्हें डिफेंड करने आ जाते हैं, नहीं जी या अल्लाह या रसूल फरा गोगी बेकसूर, मतलब ऐसी बात करने आ जाते हैं। तो भाईजान अब ये कौन इसका जवाब देगा कि जो पहले पैसे आए थे वो कहाँ गए, फिर जो सैलाब वाले पैसे आए वो कहाँ गए, और खान साहब अब जो मांग रहे हैं ये कहाँ जाने हैं, और खान साहब अपने पल्ले से कुछ लगाने को तैयार नहीं है, और वो शीशा कोई उन्हें लगवा के दे रहा है, उनके घर जो है 90 लाख का है शीशा है सिर्फ बुलेट प्रूफ। तो अब खान साहब, वैसे खान साहब एक बात तो मानते हैं, वो कहते हैं कि मेरे से बड़ा फंड रेजर कोई नहीं है। फंड रेजर हम उसमें कहते हैं इंग्लिश में, उर्दू में हम कहते हैं चंदा इकट्ठे करने वाला, पंजाबी कहते हैं कि मंगण वाला। मेरे तो बड़ा मंगण वाला कोई नहीं, खान साहब कहते हैं। खान साहब कहते हैं कि जब मैं इंटर होता हूँ ना फंड रेजिंग वाले इवेंट में, जहाँ वो हाल में इवेंट हो रहा होता है, तो मैं जब चेहरों को देखता हूँ तो मुझे पता चल जाता है कि ये कितने देगा, इसने देने या नहीं देने, बड़े फख्र से बताते हैं। यानी तरीका आता है ना, खान साहब से बेहतर कौन मांग सकता है। खान साहब मतलब भले भले, और फिर वो ये कहते हैं कि मैं तो सारा काम मेरिट पे करता हूँ, मेरिट पे करते हैं। शौकत खान मेरिट पे, वो कहते हैं अगर मैं इमरान खान भी जाऊं तो मुझे मेरिट पे ट्रीट किया जाता है। कई बार वो ये कह चुके हैं, टेलीथॉन में कह चुके हैं। हाँ, किसी दौर में 2015 में हमने भी शौकत खानम के लिए अच्छी खासी खतीर रकम दी थी, उसका हमारे पास तस्वीरें सबूत भी पड़ा हुआ है। खान साहब के साथ भी उस वक्त हम भी ये समझते थे कि शायद शौकत खानम जो है वो इतना मेरिट पे ही काम करता है जितना मेरिट पे बताया जा रहा है। लेकिन जैसे जैसे फिर आगे हम चले, हम करीब से हमने देखा तो हमें पता चला कि पिखली क्यों बंद करवाया गया, और फिर कैंसर का दूसरा अस्पताल क्यों नहीं बनाने दिया गया, और फिर उसके साथ साथ ये कितना मेरिट है। मेरिट तो आपने देख लिया कि खान साहब कोई शरे शुरे लग गए तो खान साहब चले गए, कहाँ चले गए, कैंसर के अस्पताल में। मुझे ये बताएं कि क्या मेरिट था। यही मेरिट था ना कि खान साहब ने वो अस्पताल बनाया हुआ है, खान साहब उस अस्पताल के मालिक है। खान साहब मालिक ना होते तो कोई और मेरिट था कि उसमें आप जाते, किसी और बंदे को फाइल लगे हुए हो तो उसको आगे इंटरव्यू होने देते उससे जो है वो शौकत खानम। तो बस वही हुआ कि खान साहब मतलब क्योंकि खान साहब ने वो बनाया हुआ है तो खान साहब ने वहां पे जाना था। तो भाईजान अब हम इसको थोड़ा कंक्लूड करते हैं, बात को कंक्लूड इस बात पे करते हैं कि खान साहब हर तरीके से पैसा इकट्ठा करना के चक्कर में होते हैं। वो अब लॉन्ग मार्च हो, आज़ादी मार्च हो, एहतजाज हो, कोई धरना हो, कोई ये हो, नहीं मुनकर और अमर बिल मारूफ और फलाने नाम पे और फलाने ये लेते हैं, और फिर अलग से MNAs और MPA से लेते हैं, और ATMs अलग से हैं। तो पैसे फिर पता चलते हैं न्याजी एक्सप्रेस से निकलते हैं। और सिर्फ ये नहीं, वैसे इस काम में ना खान साहब कमाल ही करते। वैसे खान साहब ने इसमें कोई ना फर्क नहीं रखा हुआ। खान साहब उनसे भी यहूद अनूद से भी लेते हैं, यानी इंडियन भी उनको देते हैं, यहूदी भी उनको देते हैं, बाहर के पाकिस्तानी भी देते हैं, यहाँ से भी, यानी पैसे लाने मंगण भी कोई फर्क नहीं। मुसलमान है, हिंदू है, ईसाई है, मसीह है, सिख है, मतलब यहूदी है, ना 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 ना, मंगण में कोई फर्क नहीं। खान साहब सबसे लेते हैं और दब दबा के पैसे लेते हैं। और अब भी खान साहब ने एक बार फिर ऐलान किया कि भाईजान पैसे मुगे, पैसे दो ताकि आज़ादी मार्च आगे चले। हकीकी आज़ादी जो है वो फॉरेन फंडिंग यानी बाहर से आने वाले पैसों की मरून मिन्नत है। अगर कोई और ज़्यादा पैसे दे दे तो फिर वही कुछ होता है जो खान साहब ने अस्करी इदारों के हवाले से कहा है, जो पिछले व्लॉग में मैं आपको बता चुका हूँ कि खान साहब ये कहते हैं कि इदारों अस्करी इदारे यानी फ़ौज के अंदर इख्तलाफात है पॉलिसी लेवल। अब तक क्लियर नहीं है, उन शाजी को दीजिए इजाज़त। अल्लाह।